नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। यूपी पुलिस को मिलेंगी 986 नई महिला सिपाही। छोटे बिजली उपभोक्ताओं को राहत, 30 दिन तक नहीं कटेगा कनेक्शन। अयोध्या मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। यूपी एटीएस ने 2 आईएसआई एजेंट पकड़े, आतंकी साजिश नाकाम। सीएम योगी ने किया कृषि सम्मेलन का शुभारंभ। अब आगे सुनिए समाचार विस्तार से। लखनऊ में कृषि सम्मेलन, नई तकनीक से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। लखनऊ में आयोजित उत्तर जोन क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जहां उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर विशेष जोर दिया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी और रामनाथ ठाकुर समेत कई प्रमुख नेता और विशेषज्ञ शामिल हुए। उत्तर भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक, एफपीओ और प्रगतिशील किसान इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में कृषि ऋण, फसल विविधीकरण, यूरिया की बचत और किसानों की आय बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है, जिससे किसानों को नई दिशा मिल सके। यूपी में 12,000 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द, बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है, जहां करीब 12,000 संपत्तियों का पंजीकरण खारिज किया गया है। जांच में पाया गया कि कई संपत्तियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी या वे नियमों के अनुरूप नहीं थे। इन संपत्तियों में मस्जिदों की जमीन से लेकर कब्रिस्तान तक शामिल है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और अवैध कब्जों पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 40 साल से रह रहा पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों से पहचान छुपाई। बुलंदशहर पुलिस ने एक ऐसे पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो पिछले 40 वर्षों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य पहचान पत्र बनाकर अपनी पहचान छुपा रखी थी। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस अब उसके स्थानीय संपर्कों और सहयोगियों की जाँच कर रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने मदद की। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुटी हैं। लैब टू लैंड से खेती में बदलाव, सीएम योगी ने बताया नए मॉडल। लखनऊ में आयोजित कृषि सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लैब टू लैंड की अवधारणा अब प्रभावी रूप से लागू हो रही है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों को सीधे खेतों तक पहुंचाने से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। प्रदेश के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार खेती की रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सके। इस पहल के तहत आधुनिक कृषि उपकरण, बेहतर बीज और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को बाजार में बेहतर कीमत मिल रही है। यूपी पुलिस को मिलेंगी 986 नई महिला सिपाही, दीक्षांत परेड 26 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश पुलिस को जल्द ही 986 नई महिला सिपाहियों की ताकत मिलने जा रही है। लखनऊ स्थित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित इन महिला आरक्षियों की दीक्षांत परेड 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलामी लेंगे। यह भर्ती प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण के दौरान इन सिपाहियों को कानून व्यवस्था, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आधुनिक पुलिसिंग तकनीकों की जानकारी दी गई है। इससे पुलिस बल की क्षमता और प्रभावशीलता में सुधार होने की उम्मीद है। अमित शाह के बयान पर अखिलेश का पलटवार, यूपी में गुंडों पर सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या गुंडे केवल पश्चिम बंगाल में ही हैं या उत्तर प्रदेश में भी खुलेआम घूम रहे लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई अपराधी सत्ता के संरक्षण में हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई की बात हो रही है तो वह सभी राज्यों में समान रूप से होनी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। मेरठ में महिलाओं का धरना खत्म,
सांसद अरुण गोविल के आश्वासन पर सहमति। मेरठ के सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में चल रहा महिलाओं का धरना सांसद अरुण गोविल के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया है। धरने पर बैठी महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी, जिन पर सांसद ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर समाधान निकाला जाएगा। उनके आश्वासन के बाद महिलाओं ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस घटना को संवाद और सहयोग के जरिए समाधान का एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर तनाव कम हुआ है। पुरानी पेंशन पर इंजीनियरों को राहत, हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियरों से जुड़े मामले में 11 विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में इंजीनियरों के लिए पुरानी पेंशन योजना का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। कोर्ट के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिससे प्रदेश में अन्य विभागों के कर्मचारियों के बीच भी उम्मीद जगी है कि उन्हें भी समान लाभ मिल सकता है। यूपी एटीएस ने 2 आईएसआई एजेंट पकड़े, आतंकी साजिश नाकाम। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आईएसआई एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। एटीएस ने समय रहते कार्रवाई कर इस साजिश को विफल कर दिया। आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। अयोध्या मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी से अयोध्या, मुंबई और वाराणसी पुणे के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। यह नई ट्रेन सेवा लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यात्रा को अधिक आरामदायक बनाया जाएगा। इस पहल से धार्मिक और व्यावसायिक दोनों तरह की यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में यूपीपीसीएल को नोटिस, भारी जुर्माने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। आयोग ने पूछा है कि स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के उल्लंघन के लिए प्रत्येक मामले में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना क्यों न लगाया जाए। यह नोटिस मार्च से अप्रैल के बीच हुई अनियमितताओं को लेकर जारी किया गया है। आयोग ने निगम से जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल में सड़क हादसा, महाराजगंज के श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में गिरी। नेपाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में गिर गई। यह वाहन स्वर्गद्वारी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे से एक महिला और उसकी 3 साल की बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना से पीड़ित परिवारों में शोक का माहौल है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। माह के मुफ्त राशन वितरण की तारीख घोषित, 24 अप्रैल से मिलेगा अनाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने मई महीने के मुफ्त राशन वितरण की तारीख घोषित कर दी है। इस बार राशन का वितरण 24 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित रखा जाए। यह योजना गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी सहायता साबित हो रही है, जिससे उन्हें खाद्यान्न की चिंता से राहत मिलती है।
नोएडा से 2 आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े तार। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए तुषार चौहान और समीर खान के तार पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया है कि दोनों को उत्तर प्रदेश में टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके पास से हथियारों और नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। एटीएस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी। गोरखपुर क्लब संचालक के बेटे ने फार्म हाउस में खुद को गोली मारी। गोरखपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां क्लब संचालक के बेटे अमरीश ने अपने फार्म हाउस में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार वह सुबह करीब 9 बजे कार से फार्म हाउस पहुंचे और मोबाइल पर किसी से बात करते हुए ऊपर की मंजिल पर चले गए। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो वह खून से लथपथ पड़े मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। अलीगढ़ कॉलेज ने बंदरों से बचाव के लिए लंगूर को बनाया गार्ड। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय ने बंदरों के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। कॉलेज प्रशासन ने गोलू नाम के लंगूर को सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त किया है, जिसमें हर महीने 12,000 रुपये का भुगतान उसके हैंडलर को किया जा रहा है। लंगूर की मौजूदगी से कैंपस में बंदरों की गतिविधियां काफ़ी कम हो गई हैं, जिससे छात्रों और कर्मचारियों को राहत मिली है। यह पहल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है और इसे व्यवहारिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। यूपी होमगार्ड भर्ती पेपर लीक का फर्जी मैसेज वायरल, केस दर्ज। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर पेपर लीक का दावा करने वाला एक फर्जी मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। टेलीग्राम चैनल के जरिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और झूठा दावा किया जा रहा था, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम और चिंता फैल गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चैनल संचालकों के खिलाफ आईटी एक्ट के समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों को अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। पेट्रोल खत्म होने से एम्बुलेंस रुकी, मरीज की मौत से मचा हड़कंप। बलिया जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो जाने से मरीज की मौत हो गई। रास्ते में कई बाइक सवारों से पेट्रोल लेकर एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। केजीएमयू फर्जी डॉक्टर केस में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच तेज। लखनऊ के केजीएमयू में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर के मामले में जांच अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। आरोपी हस्साम अहमद के पासपोर्ट को जब्त कर उसकी विदेशी यात्राओं और संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी किन संस्थानों और लोगों के संपर्क में था। इस मामले में कई मेडिकल छात्र छात्राओं और चिकित्सक भी जांच के दायरे में आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने पर वकील पर 15 लाख का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अनोखे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एक वकील पति पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने अपने पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस याचिका को अनुचित बताते हुए कहा है कि यह कानून का दुरुपयोग है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि 6 सप्ताह के भीतर जमा की जाए। इस फैसले को न्याय व्यवस्था के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपी में बिना सूचना बिजली नहीं कटेगी, पहले आएंगे 5 SMS अलर्ट।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कनेक्शन काटने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब बिना पूर्व सूचना के किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को 5 बार SMS अलर्ट भेजे जाएंगे ताकि उन्हें समय रहते भुगतान का अवसर मिल सके। इसके साथ ही 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत देते हुए यह व्यवस्था की गई कि बैलेंस नेगेटिव होने पर भी 30 दिनों तक कनेक्शन जारी रहेगा। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। नकली ब्रांड का भंडाफोड़, हार्पिक कॉलिन वीट की फर्जी खेप जब्त। पीलीभीत में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामी ब्रांडों के नाम पर चल रहे नकली उत्पादों के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान हार्पिक, कॉलिन और वीट जैसे ब्रांडों के डुप्लीकेट उत्पाद भारी मात्रा में बरामद किए गए। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि ये उत्पाद कम गुणवत्ता वाले रसायनों से तैयार किए जा रहे थे और उपभोक्ताओं को असली के नाम पर बेचे जा रहे थे। प्रशासन ने इस कार्रवाई को उपभोक्ता सुरक्षा के लिए अहम बताया है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रखने की बात कही है। गन्ना किसानों की फसल का GPS सर्वे, मई से शुरू होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की फसल का सटीक आकलन करने के लिए सरकार ने GPS आधारित सर्वेक्षण शुरू करने की तैयारी की है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह सर्वे 1 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा। इस पहल के तहत गन्ने की खेती का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे उत्पादन और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। विभाग का मानना है कि इस तकनीक से किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम रहेगी। यह कदम कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या में 15 किलोमीटर लंबा दशरथ पथ बनेगा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अयोध्या में भगवान राम के पिता महाराज दशरथ की स्मृति में 15 किलोमीटर लंबा दशरथ पथ विकसित किया जा रहा है। यह कॉरिडोर साकेत पेट्रोल पंप से विल्वहरी घाट तक बनेगा और सीधे राजा दशरथ की समाधि स्थल से जुड़ेगा। इस मार्ग पर 30 भव्य स्तंभ लगाए जाएंगे, जिन पर योग मुद्राएं और शस्त्र प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना के सुशोभीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी में भीषण गर्मी का कहर, अस्पताल अलर्ट, 19 जिलों में हीट वेव जैसे हालात। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां लखनऊ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 19 जिलों में हीट वेव जैसे हालात की चेतावनी जारी की है। स्थिति को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और डीएम व सीएमओ को विशेष निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं को अधिक खतरा बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है ताकि हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचा जा सके।